हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, बीट्स किया था, ठीक है। और बीट्स की जो मैक्सिमम और मिनिमा पॉइंट थे वो हमने बताए थे, ठीक है। तो आज हम करते हैं कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है ना साउंड में। देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई कार है, ठीक है। मान लिया यहाँ पे कोई कार है और यहाँ पे हम हैं, मतलब कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। अगर ये कार है, अगर ये ऑब्जर्वर की साइड आ रही है, ठीक है, ये कोई हमारा व्हीकल मान सकते हैं, कोई भी कार मान सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, मान लिया ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें क्या सुनाई देगी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे जो हमारा ऑब्जर्वर और जो सोर्स है उनके बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स, सॉरी ऑब्जर्वर या फिर सोर्स क्या हो, मोशन में हो। देखो हमने देखा जब हम बस में बैठे होते हैं ना, तो हमें जो पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं, और एक्चुअली में वो क्या होते हैं, रेस्ट में। तो ये हमारी क्या होती है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो देखो जब ये कार इस ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी तो इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, हमारे जो इस व्हीकल की जो हमने सोर्स लिया है उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो हमें ऑब्जर्वर को वो सुनाई नहीं देगी। वो कि उससे क्या ज्यादा, उससे ज्यादा सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी। मतलब जो जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड हमें सुनाई देगी वो क्या होती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। वो उसकी रियल फ्रीक्वेंसी नहीं होती जो हमारा सोर्स होता है उसकी, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या सुनाई देगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर कोई भी दो या मतलब ऑब्जर्वर या फिर सोर्स मोशन में हो और उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई दे, ज्यादा या फिर कम, तो वो हमारी क्या होती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो कम किस केस में हो जाएगी, अगर मान लिया सेकंड केस मान ले, अगर ये जो कार है ये क्या हो, अगर दूर जा रही हो हमारे ऑब्जर्वर से, ठीक है। अगर दूर जा रही हो, मान लिया ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। अगर इससे दूर जा रही है इस तरफ, तो हमें क्या सुनाई देगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी की साउंड हमें सुनाई देगी। तो वो हमारी क्या होती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं डॉपलर इफेक्ट की। देखो ये हमारी डेफिनेशन है डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड सोर्स, मतलब ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हियर, जो हमें साउंड सुनाई देती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और जो हमें सुनाई देती है वो क्या होती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये होता है हमारे डॉपलर इफेक्ट। अब देखो इसमें हम एक केस लेते हैं, ठीक है। उस केस से रिलेटेड फिर आगे केस बनेंगे। मान लिया व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ऑब्जर्वर एंड सोर्स दोनों क्या है, रेस्ट में, आर इन रेस्ट, दोनों है रेस्ट में, ठीक है। मतलब देखो ऐसे मान लेते हैं कि हमारा ये कोई ऑब्जर्व सॉरी सोर्स है, ठीक है। मतलब हम व्हीकल मान लेते हैं कोई, और ये हमारा कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है। देखो जब हमारी जो ये भी रेस्ट में है, ठीक है, और ये भी रेस्ट में है, ठीक है। अब देखो जब दोनों रेस्ट में है, अगर ये मान लिया हॉर्न बजा रहा है, अब ये हॉर्न बजाएगा तो क्या होगा, हॉर्न बजाने से ना तो ये मोशन में है ना ही ये मोशन में है। अगर ये दोनों मोशन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी ना वो क्या होगी, बिल्कुल एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी में डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस तभी हो सकता है जब उनके बीच में रिलेटिव डिफरेंस हो, मतलब रिलेटिव मोशन हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस तभी हो सकता है जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो। अब क्योंकि हमारे दोनों जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है दोनों क्या हमारे रेस्ट में है, तो जो इस ऑब्जर्वर को जो सोर्स से साउंड सुनाई देगी वो क्या होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की होगी। यानी मान लिया अगर ये एक सेकंड में मान लिया 50 वेव्स को निकाल रही है, ठीक है, मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को निकाल रही है, तो जो हमारा ऑब्जर्वर है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, 50 हर्ट्ज की जो साउंड वेव्स है वही हमें मतलब ऑब्जर्वर को सुनाई देंगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड देखो ये कब होता है, जब हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, जब हम दोनों मतलब ऑब्जर्वर और जो सोर्स है दोनों किस में हो, रेस्ट में हो, तब हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स सुनाई देती है, ठीक है। अब इससे देखो इस रिलेटेड आगे केस बनाते हैं। देखो हम पहला केस ये बनाते हैं जब हमारा सोर्स क्या है, रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जर्वर क्या है, मोशन में। देखो ये हमारा सोर्स है, ठीक है, मतलब कोई व्हीकल ले लिया, ठीक है, हॉर्न बजा रहा है। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये क्या है, मोशन में है, ठीक है, मतलब ये सॉरी ये रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है हमारा सोर्स, सोर्स इज इन रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज इन मोशन। ये हमारा किस में है, मोशन।
तो क्या होगा देखो, जब ये हमारा जो ये, क्योंकि ये हॉर्न बजा रहा है तो क्या होगा, हमें डेफिनेट मतलब बात बिल्कुल क्लियर है कि जब हमारा ऑब्जर्वर है अगर इस व्हीकल की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो जब ये जाएगी इस तरफ, यानी यहां से साउंड वेव जब निकलेंगी तो क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हमें पता है क्या होता है, v बाय लैम्बडा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, दैट इज साउंड स्पीड ऑफ ए साउंड एंड बाय वेवलेंथ। ठीक है, हो गया। अब देखो यहां से जो देखो जो वेव्स निकलेंगी उनकी जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ निकालेंगे, मान लिया यहाँ से लैम्बडा किसके इक्वल आ जाएगा, v बाई एफ एस के, यहाँ से वेवलेंथ भी निकल आई। ठीक है, अब हमें जो स्पीड ऑफ साउंड सुनाई देगी ना, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वो देखो क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि यहाँ से क्योंकि इसकी मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और यहाँ पे स्पीड ऑफ दिस, क्योंकि इसकी तो भी है सिंपल। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, जब ये इसकी तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, यानी जो साउंड है वो हमें कैसे सुनाई देगी, इसकी प्लस इसकी, इन दोनों की स्पीड के सम के इक्वल हमें सुनाई देगी ना, इन दोनों के सम के इक्वल, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है और इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड कितनी है v नोट, तो हमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी सुनाई, सॉरी जो टोटल स्पीड की जिस साउंड वेव्स हमें कैसे सुनाई देंगी, टोटल इन दोनों का सम की स्पीड, यानी स्पीड ऑफ साउंड किसके इक्वल हो जाएगी, v प्लस वी नोट। ठीक है, ये हो गया v प्लस वी नोट। अब यहां से देखो एफ एस जो था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉरी एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर निकालेंगे ना हम यहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर कैसे निकालेंगे, v बाय क्या थी, v बाय लैम्बडा। अब हमारे पास जो ये v है ये क्या है, टोटल इन दोनों का सम है, यानी क्योंकि हमने देखो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स में हमें पता है कि सिंपल v होती है और v बाय मतलब ऐसे करके हमने कर दिया था, लेकिन अब हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर में हमें जो स्पीड, जो हमारे साउंड की स्पीड होगी वो क्या होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी v और प्लस वी नोट, इसलिए हमने यहाँ पे v प्लस वी नोट लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ से v नोट, v प्लस वी नोट बाय लैम्बडा, और हमने यहाँ से लैम्बडा क्या लिया था, v बाई एफ एस। ठीक है, ये v बाई एफ एस हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख दे, तो एफ नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, v प्लस वी नोट, और लैम्बडा की जगह क्या लिख दे, v, और ऊपर चला जाएगा एफ एस। मतलब हम सारी चीज लिखते हैं, यहाँ से एफ नोट क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यहां से वी नोट क्या है, स्पीड ऑफ ए ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, सारी चीजें लिख देते हैं। ठीक है, और यहां से एफ एस क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आया, जब हमारे पास सोर्स तो क्या हो, रेस्ट में हो, लेकिन ऑब्जर्वर हमारा किस में हो, मोशन में। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहां से ये हमारा फर्स्ट केस बना। अब देखो सेकंड केस लेते हैं। देखो इसी में, उससे पहले देखो इसी में ये सिचुएशंस भी बन सकती है ना, कि मान लिया ऑब्जर्वर सॉरी ये सोर्स हमारा इस तरफ मोशन में है, तब हमारे पास ये फॉर्मूला बना। अगर यही हमारा जो सोर्स है अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या होता, तो हमारी फ्रीक्वेंसी सीधी सी बात हमें डिक्रीज होती, हमें जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो हमें कम हो जाती। मतलब यहां से जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस। यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा सोर्स हमारी तरफ भी आ सकता है और हमसे दूर भी जा सकता है, तो इसके दो फॉर्मूले बन सकते हैं ना, v प्लस माइनस वी नोट, है ना। माइनस कब आएगा, जब हमारा जो सोर्स है वो दूर जा रहा हो। ठीक है, और यहाँ से v इंटू एफ एस। ठीक है, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। कंप्लीट मतलब जब हमारा सोर्स दूर भी जा रहा हो, जब पास आ रहा हो, तो पास आ रहा हो सॉरी ऑब्जर्वर है ना, ये वाला सॉरी ये मैं सॉरी गलती से बता दिया हमारा, क्योंकि ये मोशन में था ना, सॉरी, क्योंकि हमारे पास ये सोर्स हमारा रेस्ट में था, ये हमारा मोशन में था। अगर मान लिया इस तरफ जा रहा है, सेकंड केस हमारा क्या बनेगा, अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सॉरी गलती से बता दिया था, क्योंकि हमारा जो ये था ना, ये तो रेस्ट में था, मोशन में हमारा क्या था, ऑब्जर्वर। तो मान लिया पहले वाले केस में जब ये इधर आ रहा था तब हमारे पास ये फॉर्मूला बना था। अगर मान लिया दूसरे केस में अगर मान लिया दूर भी भाग रहा होगा हमारे इससे, ठीक है, तो दूर भाग रहा होगा तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक है, v प्लस माइनस वी नोट बाय v इंटू एफ एस। ये सारी एफ नोट क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व, वी नोट स्पीड ऑफ ऑब्जर्व, और एफ एस हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब लेते हैं सेकंड। देखो सेकंड केस ये, जब हमारा ऑब्जर्व किस में है, रेस्ट में है। देखो हमने पहले वाले केस में क्या माना था, देखो
ये वाला था जो हमारा सोर्स था, ये रेस्ट में था ना, इसमें हम क्या मान रहे हैं, ये वाला जो हमारा सोर्स है ये किस में है, मोशन में, ठीक है। और यहाँ पे हम जो ऑब्जर्वर है ये वाला, ये हमारा किस में है, रेस्ट में। अब की बार ये रेस्ट में, ठीक है। अब देखो क्या केस, क्या कंडीशन बनेगी इस केस में। जब हमारी देखो यहाँ से मान लिया साउंड वेव्स निकल रही है, क्योंकि ये किस में है, मोशन में, ये हमारे ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, जो साउंड वेव्स निकलेंगी, देखो मान लिया हमें पता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओसिलेशंस इन वन टाइम पीरियड, मतलब वेव्स जो ओसिलेट होती हैं, मतलब निकलती हैं एक टाइम पीरियड के अंदर, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो मान लिया वेव्स यहाँ से निकली, जब हमारा जो ये था ना सोर्स, जब मान लिया यहाँ पे सोर्स था तो मान लिया वेव्स निकल गई, ठीक है। जब यहाँ पे आया, देखो पहले वाले केस में यहाँ पे ये था, यहाँ पे आने के बाद जब इसने इतना मान लिया इतनी वेव्स निकाल दी, उसके बाद ये थोड़ा आगे जाएगा क्योंकि ये किस में है, मोशन में। जब ये मान लिया इतना आगे चला गया, हम ऐसे मान लेंगे ना, ऐसे केस मान लेंगे, ऐसे डिफरेंट मानेंगे इनमें, मान लिया इतना आगे चला गया, तो अब जो वेव्स निकलनी शुरू होंगी वो यहाँ से ना निकल के कहाँ से निकलेंगी, यहाँ से, इस तरीके से। मतलब पता चला, क्योंकि ये मोशन में है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालनी, क्योंकि वेव्स की जो वेवलेंथ होगी, मान लिया पहले जो वेव्स थी वो यहाँ से निकल रही थी, उसके बाद हमारा ये मोशन में, मान लिया थोड़ा इतना आगे आ गया, देखो इतना आगे, उसके बाद देखो जो वेव्स निकलेंगी ना वो यहाँ से निकलना शुरू करेंगी, इसका मतलब पीछे वाली से नहीं शुरू करेंगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बनेगा, हमें पता है हमारा लैम्बडा क्या होता है, v/μ, ठीक है। ये म्यू है यानी फ्रीक्वेंसी हमारे, ये क्या है, स्पीड ऑफ ए साउंड, देखो लिख देती हूँ कंफ्यूज नहीं होगा, स्पीड ऑफ साउंड, और ये नीचे वाली हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये है। अब देखो हमें पता है हमारी जो वेवलेंथ है चेंज होगी, है ना, वेवलेंथ चेंज क्यों होगी, मान लिया यहाँ से साउंड वेव्स पहले यहाँ से आ रही, उसके बाद इतनी देखो यहाँ से मान लिया ये है, पहले मान लिया यहाँ से वेव निकली, उसके बाद यहाँ से, तो वेवलेंथ चेंज तो होंगी ना इसमें। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो लैम्बडा आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, v, ठीक है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम का ऑपोजिट, यानी फ्रीक्वेंसी को हम 1/t लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा vt, तो लैम्बडा किसके इक्वल है, vt, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है 1/t, ठीक है। तो 1/t जब लिखेंगे तो t ऊपर चला जाएगा, यहाँ से लैम्बडा आया। ये लैम्बडा किसका आया, जब हमारा सोर्स जो था यहाँ पे था, ठीक है। ये वेवलेंथ उस केस में बनी जब हमारा केस तो ये सेम ही है, बस क्योंकि ये मोशन में है तो वहां पे थोड़ा आगे चला गया ये सोर्स, ठीक है। तो यहाँ से लैम्बडा ये किसकी बनी है, इसकी, जब हमारा जो ये सोर्स था ये यहाँ पर था, उसके बाद इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके बाद वेव्स निकलने यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद इसकी जो वेवलेंथ होगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो सोर्स थोड़ा आगे चला गया, उसकी क्या बनेगी, VST, यानी स्पीड ऑफ ए साउंड इंटू टी। डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमारा जो सोर्स था थोड़ा आगे चला गया, तो हमारी जो वो क्या होगी, वेवलेंथ होगी, वो इफेक्टिव वेवलेंथ, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हम उसको लिखेंगे, यानी VT-VST, ठीक है। वो उस वाले केस में क्यों नहीं हुआ था ऐसा, क्योंकि हमारा जो ये सोर्स था वो रेस्ट में था। अब चूंकि ये हमारा रेस्ट में है, ये हमारा मोशन में है, तो वेवलेंथ हर एक टाइम पर चेंज होंगी, ठीक है। कुछ समय बाद यहाँ से वेव निकलनी शुरू करेंगी, कुछ समय बाद यहाँ से, ऐसा क्यों, क्योंकि सोर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये यहाँ से हमारा लैम्बडा। तो अब हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर को कैसी सुनाई दे रही है फ्रीक्वेंसी, तो v बाई क्या आ जाएगा, लैम्बडा इंटू ई। इफेक्टिव लेंथ लिख देंगे, इफेक्टिव लेंथ लिखेंगे, मान लिया यहाँ से आ जाएगा v बाय VT-VST, ठीक है, ये लिख दिया। तो अब यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं VT इंटू V-VS। अब हमें पता है t हमने क्या लिया था, फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू v, t को हम fs लिख दे तो v माइनस का vs, और इनटू में ऊपर क्या चला जाएगा, fs, ठीक है। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है ये हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बना है v बाय v माइनस वी एस, वेयर v हमारा क्या है, साउंड, स्पीड ऑफ ए साउंड, ठीक है। और v माइनस वी एस हमारी v, ये स्पीड ऑफ ए सोर्स है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये हमारा केस बना। अगर मान लिया सेकंड केस में क्या हो, व्हेन सोर्स या तो इस तरफ आ रहा है, अगर हमारा जो सोर्स है उस तरफ जा रहा हो, तो उस केस में क्या बन जाएगा हमारे पास, f इज इक्वल टू v बाय v प्लस का वी एस आ जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या आ जाएगा, fs, ठीक है। तो इस टाइप से हम दो फॉर्मूले इसमें बन जाएंगे, या तो इस तरफ आ रहा हो या फिर उस तरफ जा रहा हो, तो या ये आ जाएगा f नॉट v
v प्लस वी एस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, है ना, और इंटू में एफ एस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस था। अब देखो हम थर्ड देखते हैं, इंपॉर्टेंट केस है। देखो ये हमारा लास्ट केस है, क्या है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों क्या हो, मोशन में, दोनों मूव्स कर रहे हो। देखो इसका जो एक इंपॉर्टेंट मतलब हम इजीली निकाल सकते हैं, वो देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व इज इक्वल टू वी नोट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी एस। अब देखो ये सारी चीजें, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ एस। ठीक है, अब देखो इनके बीच में प्लस आएगा या माइनस निशान आएगा, अब वो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ से केस लेते हैं, ये हमारा ये जर्नल हो गया। ये पहले हम क्या करेंगे, मान लिया इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता भी है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये लिख के देख लेंगे, ठीक है, फिर हम कंडीशन लेंगे उनके अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन हम ले, व्हेन जो हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये भी इस तरफ मूव करा, और हमारा जो सोर्स है, जो एस है सोर्स, वो भी हमारा दोनों तरफ क्या करें, एक दूसरे की तरफ भाग रहे, तो क्या होगा, या हम लिख सकते हैं बोथ आर इन मोशन, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब दोनों मोशन में है, देखो अब जब दोनों मोशन में है तो सीधी सी बात है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी। तो देखो यहाँ से अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बढ़े, मतलब ज्यादा सुनाई देगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब देखो ये हमारे क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नीचे वाला क्या हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि अगर हम नीचे वाले को घटा दें तो हमारा ये वाला बढ़ जाएगा, अगर ऊपर वाले को बढ़ा दे तो ये बढ़ जाएगा। यानी हमारे ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, ठीक है, और सेकंड में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा, जब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों क्या हो, मोशन में हो, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर है वो क्या हो जाएगी, v प्लस वी नोट वी माइनस वी एस। ठीक है, वी नोट क्या हमारी स्पीड ऑफ ए ऑब्जर्वर, और वी एस क्या है, स्पीड ऑफ ए साउंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ ए साउंड हो गया। ठीक है, अब ये हो गया इंटू एफ एस क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स। तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस लेते हैं, अगर हमारा ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा हो, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, और हमारा जो सोर्स है वो क्या वो क्या हो, वो इस तरफ जा रहा हो। अब देखो क्योंकि हमारा जो सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ठीक है, सॉरी ये ऑब्जर्वर है ना, ये ऑब्जर्वर है, ये हमारा सोर्स है। ठीक है, जब क्या हो रहा हो, हमारा जो ऑब्जर्वर है सोर्स की तरफ भाग रहा हो, और सोर्स इस तरफ भाग रहा हो, तो क्या होगा, तो भी हमें फ्रीक्वेंसी तो सुनाई ज्यादा ही देगी ना। तो उस केस में क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी तो क्या बनेगा, ऊपर हम क्या लिखेंगे, वी नोट बाद में लगाएंगे ना प्लस माइनस, तो वी और वी एस इंटू क्या हो जाएगा, एफ एस। देखो अब इसके अकॉर्डिंग केस लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा सुनाई देगी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस, सॉरी ये गलती से लिख दिया था, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा सुनाई देगी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस, सॉरी प्लस ही होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये वाला ऊपर वाला क्या हमारा ऑब्जर्वर का केस है, ठीक है, और नीचे वाला हमारा क्या है, सोर्स का केस है। अब पहले हमें क्या देखना है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ भाग रहा है, समझ आए, जब सोर्स की तरफ भाग रहा है इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, यानी ये तो प्लस आ जाएगा, सीधी सी बात होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा सोर्स की कंडीशन होती है, मतलब सोर्स इससे दूर जा रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहा है। अब फ्रीक्वेंसी गैस कैसे घट सकती है, जब हम यहाँ पे प्लस का निशान लगा दें। समझ आए कैसे आए, ये ऊपर वाला हमारा ऑब्जर्वर का होता है, तो हमने ऑब्जर्वर के केस में हम क्या देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, बिकॉज ये सोर्स की तरफ भाग रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे प्लस, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सेकंड केस क्या है, हमारा जो सोर्स है वो फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहा है क्योंकि इससे दूर भाग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कब घट सकती है, जब यहाँ पे प्लस का निशान हो। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। थर्ड केस हम क्या लेते हैं कि जब हमारा ऑब्जर्वर दूर भाग रहा हो और सोर्स जो है वो इसकी तरफ आ रहा हो, देखो इससे ऑपोजिट केस हो गया, तो अब क्या आ जाएगा, देखो वी नोट वी एस इंटू एफ एस। देखो क्या आ जाएगा, अब देखो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो माइनस ही आ जाएगा। सोर्स क्या कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाला केस का हमारा ऑब्जर्वर का होता है, नीचे वाला सोर्स का, तो ये देखो सोर्स क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, तो बढ़ कब सकती है, जब यहाँ पे क्या आए, नेगेटिव, तो दोनों केस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये था थर्ड। अब लेते हैं फोर्थ केस, लास्ट वन, दैट इज
अगर हमारा जो सोर्स है, सॉरी ऑब्जर्वर है, वो इस तरफ जा रहा हो और जो हमारा सोर्स है वो इस तरफ जा रहा हो, दोनों अपनी फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहे हैं, तो क्या होएगा, क्या जाएगा देखो, वी नोट वी एस इंटू एफ एस। अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, क्योंकि ऑब्जर्वर है ये फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहे हैं, यहाँ पे माइनस, सोर्स है ये फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का निशान है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट केस था जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट चैप्टर था 12th, ठीक है, दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स, वो कंप्लीट हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो पूरी 11th क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑसिलेशंस एंड वेव्स से रिलेटेड, सॉरी ऑसिलेशंस के तो हम करवा चुकी न्यूमेरिकल, जो हमारे वेव्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है डॉपलर इफेक्ट के, बीट्स के, ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।